हिमाचल में हिंदू फ्रंट फुट पर आ गए हैं और सुक्खू सरकार बैक फुट पर। संजौली में अवैध मस्जिद को बचाने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन मंडी में अवैध मस्जिद को तोड़ने के आदेश देना पड़ा। मंडी में आज सुबह नया फ्रंट खुल गया। हिंदू मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ सड़क पर उतर आए, बवाल हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जनता अपनी मांग पर अड़ी रही। मंडी के डीसी ने मस्जिद की बिजली पानी की सप्लाई काटने की बात कही। मस्जिद को सील करने का ऑर्डर आया, लेकिन ग्राउंड पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या सुक्खू सरकार मंडी की अवैध मस्जिद को भी बचा रही है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठाओगे तो वाटर कैनन की मार झेलनी पड़ेगी। मामला एक अवैध मस्जिद निर्माण का नहीं है, पूरे हिमाचल में इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो ये मस्जिद रहनी चाहिए कि नहीं? हिमाचल में इंसाफ के लिए आगे बढ़ोगे तो रास्ते में लोहे की दीवार खड़ी कर दी जाएगी। शिमला से मंडी तक अवैध मस्जिद के खिलाफ शंखनाद शुरू हो गया है। यह मंडी की वही मस्जिद है जिसको लेकर मंडी शहर में संग्राम हो रहा है। मंडी का चक्का जाम हो रहा है। हिमाचल में अब शिमला के बाद मंडी में बवाल मचा हुआ है। सड़क पर हिंदुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। नारेबाजी, हंगामा, मार्च और प्रदर्शन का दौर चल रहा है। पुलिस जितना फोर्स से पानी बरसा रही, हिंदुओं की भीड़ उतनी ही जोर से जय श्री राम का जयकारा लगा रही। मंडी में सिचुएशन भले ही कंट्रोल में, लेकिन हिमाचल का हिंदू गुस्से में है। लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए यह आम बात है। मंत्री जी का कहना है ये तो मंडी में हर रोज होता है। हम भी कई बार कहते हैं कि धक्का दे के थोड़ा पानी फेंको, थोड़ा सी आपस में लाठीचार्ज करो, ये चलता है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि विधानसभा के बाहर तो हमारा आपने देखा होगा हर दिन चलता है, कोई बैरिकेड तोड़ देता है। अब पीछे यूथ प्रदर्शन था तो किसी ने बैरिकेड तोड़ दिया, तो थोड़ा सा हल्का सा अपने प्रदेश की जनता को संभालने के लिए बातचीत के माध्यम से थोड़ा धक्का मुक्की से पीछे करना पड़ता है। सुक्खू सरकार को मालूम था मंडी की इस मस्जिद को लेकर बवाल होगा, इसलिए विरोध प्रदर्शन से पहले अवैध मस्जिद पर एक्शन का ऑर्डर आया। अवैध निर्माण को गिराने के लिए 30 दिन का टाइम मिला, लेकिन एक्शन प्रदर्शन से 24 घंटे पहले ही शुरू हो गया। मस्जिद की दीवार पर हथौड़ा चले। मस्जिद पर हथौड़ा चलाने वाला भी मुसलमान है। मस्जिद की दीवार को खुद मस्जिद वालों ने तोड़ा, जिस दीवार को तोड़ने का कोई प्लान नहीं था। सरकारी जमीन पर कब्जा करके दीवार बनाई गई थी। उसी कब्जे वाली दीवार पर खुद ही हथौड़ा चलाया। सामने पुलिस भी खड़ी रही, लेकिन दीवार को डैमेज करके डैमेज कंट्रोल का प्लान काम नहीं आया। देख सकते हैं ये शहर के बीचों बीच जो है ये मस्जिद बनी है। ये जो 2 मंजिला इमारत आप देख रहे हैं, इसके पीछे भी छोटी सी एक मस्जिद हुआ करती थी। कल शाम को यहीं की ये दीवार जो आप टूटी हुई देख रहे हैं, इस दीवार को तोड़ा गया और ये पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर जो थी वो बनी हुई थी। और आगे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाना शुरू करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा पर्दा लगाकर, जो लोकल लोग हैं उनका ये कहना है कि इसको पूरा कवर करके दिन रात इसमें काम किया गया। उसके बाद इस मस्जिद का निर्माण जो था वो शुरू हुआ। और अब आप ये तस्वीर आपके सामने है,
ये जो मस्जिद यहाँ पर इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, अब इसकी ऊपरी जो ये बताया गया है कि ये पूरी की पूरी मस्जिद जो है ये अवैध है, इसको तोड़ा जाना चाहिए। मंडी के जेल रोड पर इस मस्जिद का निर्माण 70 साल पहले हुआ था। मुस्लिम महिला की जमीन पर एक मंजिला मस्जिद खड़ी की गई थी, लेकिन इस साल मार्च में 2 और फ्लोर बना दिए गए। बिना नक्शा पास कराए ही 2 फ्लोर बनाए गए। जून में नगर निगम ने मस्जिद कमेटी को काम रोकने का नोटिस दिया। जांच में पता चला कि पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा हुआ है। मस्जिद की दीवार पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। कागजात भी देखे हैं और मेरा तो बचपन गुजरा है। मेरा ननिहाल इसी रोड पे आगे गांव में है, तो मैं यहाँ से गुजरा करती थी। तो छोटा सा एक कमरा था और ऊपर एक गुंबद था, और ये बढ़ते बढ़ते आज इतनी बड़ी हो गई और किसी भी सरकार ने, किसी भी प्रशासन और शासन ने इसको कभी नहीं रोका टोका। ये अगर शासन और प्रशासन ने रोक टोक करता तो ये इतने बड़े बनाने में सक्षम ही नहीं होते। जो मस्जिद जो है नहीं, क्योंकि हम मेरी 64 साल मेरी एज हो गई। जब हम बचपन में देखते तो एक छोटा सा मतलब एक गुम्बद होता है अगले, और इतना बड़ा ढांचा जो इन्होंने तैयार कर दिया अगले। पिछले 4 महीनों से ये केस नगर निगम कमिश्नर के कोर्ट में अटका हुआ था। 70 साल से अवैध निर्माण यूं ही खड़ा था, कोई एक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मंडी में हिंदुओं ने एकजुट होकर सड़क पर उतरने का प्लान बनाया, मस्जिद की कब्जे वाली दीवार तोड़ दी गई। है वो निशान लगा हुआ है पीडब्ल्यूडी का, उधर वहाँ तक ये पीडब्ल्यूडी की जगह थी, ये हमने छोड़ी हुई है और इसको हमने खुद रात तोड़ दिया था अपने उससे। बाकी ये अवैध कुछ नहीं है, 100 साल पुरानी मस्जिद है। हिमाचल के मंडी में जो हिंदू सड़क पर उतरे हुए हैं, जो बैरिकेडिंग पर चढ़ रहे हैं, जो चौक पर जमा हो रहे हैं, जो शंख बजा रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, ये हिंदू किसी सियासी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। ये मंडी का आम हिंदू है जो अब अवैध निर्माण के खिलाफ सड़क पर एकजुट नजर आ रहा है, एक साथ प्रदर्शन कर रहा है। जब एक साथ विरोध प्रदर्शन हुआ तो जो काम सालों से अटका हुआ था, जो एक्शन सालों से नहीं हो रहा था, वो चुटकी बजाती ही हो गया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर खुद आकर बताने लगे, एक्शन की पूरी स्क्रिप्ट, पूरी डिटेल सुनाने लगे। तो अभी सर ये सील रहेगी मंडी और उसके बाद तोड़ा भी जाएगा मस्जिद का, या कैसे है? ये मुझे आदेश भी पढ़ना पड़ेगा और एमसी मंडी को जो इसमें कंप्लाइंस करानी है वो कराएंगे। फिलहाल सील होगी। फिलहाल एमसी मंडी इंश्योर करेगा इसमें कि कोई और गतिविधि ना हो। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि ना ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और साथ में जो बिजली पानी भी है स्ट्रक्चर का काटा हुआ है। अब काट दिया गया? पहले से काटा। कब से काटा हुआ है? अगर शिमला के संजौली की अवैध मस्जिद को लेकर विरोध नहीं होता, अगर शिमला में हिंदू एकजुट नहीं होता, सड़क पर नहीं आता, तो मंडी में भी कभी इस अवैध मस्जिद की दीवार पर हथौड़ा नहीं चलता, न ही कोई एक्शन होता। लेकिन मंडी में हथौड़ा चलाने से भी बात नहीं बनी। हिंदुओं का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। मंडी का हिंदू सुक्खू सरकार से अब बड़े एक्शन की डिमांड कर रहा है। पहले ये कि मस्जिद के 2 फ्लोर अवैध हैं, इसलिए मस्जिद को सील किया जाए। दूसरी ये कि पूरी की पूरी अवैध मस्जिद को गिराया जाए, और तीसरी अवैध रूप से रह रहे मुस्लिमों को बाहर किया जाए। ये आप समझ रहे हैं कि इस तरह का धरना प्रदर्शन तो हमने पहली बार देखा है, जहाँ पे वाटर कैनन का प्रयोग भी पुलिस के द्वारा किया गया है। तो ये समस्या यहाँ के जो मुस्लिम भाई है, यहाँ ऐसी इनके साथ नहीं थी। यहाँ पहले बड़ा भाईचारा था, उनके साथ हिंदू लोग भी मिलकर रहते थे और इस तरह के किस तरह का भेदभाव था। ये समस्याएं बढ़ी है जब बाहर से लोग आए हैं। यूपी से योगी जी का डंडा पड़ा है, वहां से जितने अपराधी हैं भाग करके हिमाचल में पहुंचे हैं, बिहार से, और जितने यहाँ तो छोड़ो बांग्लादेश से भी रोहिंग्या यहाँ पे पहुंच गए हैं। कहाँ से उनके कैसे आधार कार्ड बनते हैं, कैसे उनका पैन कार्ड बनता है, और वो यहाँ के धीरे धीरे अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। क्योंकि मुद्दा जोगिंदरनगर, ये मंडी या शिमला का नहीं है, मुद्दा पूरे हिमाचल प्रदेश की 542 मस्जिदों का है कि जहाँ पर ट्रांसलेशन जिहाद हुआ। ट्रांसलेशन जिहाद पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारा संगठन एक ऐसा है कि शिमला संजौली मस्जिद के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमने पेश किए। आप चाहेंगे आपको भी हम लोग देंगे कि जहाँ पर वक्फ बोर्ड डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल डेफिनेटली हो रही है, और उसके साथ ट्रांसलेशन जिहाद, पहले तो हम लोग लव जिहाद, लैंड जिहाद की बात करते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन जिहाद बहुत बड़ा है। मंडी में जो मस्जिद का विरोध हुआ, उसका असर भी दिखने लगा।
अवैध मस्जिद को तोड़ने का ऑर्डर आ गया है। 30 दिन के अंदर अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। ये क्लियर हो गया था कि उन्होंने बिना मैप की अप्रूवल के ये बिल्डिंग का निर्माण किया था, जो भवन बनाया था वहाँ उसका निर्माण किया था। तो वो कम्प्लीटली अवैध पाया गया, क्योंकि जब कोई नक्शा अप्रूवल के लिए सबमिट नहीं किया या सबमिट किया तो रिजेक्ट हो गया। तो उस दशा में फिर हम ये नहीं मान सकते कि वो कितना पार्ट उसका इलीगल है या लीगल है, वो पूरी बिल्डिंग ही इलीगल हो जाती है। खुद मंडी के डीसी ने कैमरे पर आकर बताया, मस्जिद की बिजली पानी की सप्लाई काट दी गई है। लेकिन जब हमारी टीम ग्राउंड पर जाती है तो मामला ठीक उल्टा नजर आया। मामला जो है अब इस पूरी मस्जिद को अब सील करने का आदेश जो है वो दे दिया गया है। साथ ही जो कमिश्नर हैं यहाँ के डीसी हैं, उन्होंने इंडिया टीवी को बताया कि इस मस्जिद की अब बिजली और पानी जो है वो भी काट दिया गया है। लेकिन तस्वीर जो आपको दिखाऊं तो आपको सामने बिजली की तार अंदर जाती हुई दिखाई देगी। ये आप देख सकते हैं, ये पानी की पाइप का कनेक्शन है वो यहाँ से जा रहा है और सीधा ये मस्जिद के अंदर जा रहा है। और बिजली की सप्लाई मैंने आपको दिखाई, अब ये पानी की सप्लाई मैं आपको दिखा रहा हूँ। यानी कि सब दिखावा है, कागजों पर भले ही कुछ हो रहा हो, लेकिन हकीकत में जो ये दावे हैं ये कोसों दूर हैं। बिजली की सप्लाई भी लगभग ऐसी ही जारी है, पानी की सप्लाई भी चल रही है। डीसी कहते हैं कि हमने बिजली काट दी, पानी काट दिया, लेकिन ना तो बिजली कटी है ना ही पानी कटा है। और जो सील था वो खुद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खोला। हिंदुओं की 3 में से 2 डिमांड पूरी हो चुकी है। अवैध मस्जिद पर एक्शन शुरू हो चुका है। जो बिना नक्शा पास कराए फ्लोर बने थे उनको गिराया जाएगा। लेकिन तीसरी जो डिमांड है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसको लेकर मंडी में नारेबाजी हुई। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मंडी के लिए बाहरी एक बड़ा मुद्दा है। मंडी वालों का कहना है कि हिमाचल में बाहरी मुसलमानों के आने से हिमाचल की डेमोग्राफी बदल रही है, जानबूझकर साजिश हो रही है। पूरे हिमाचल में मस्जिदों को लेकर लगातार जनता के बीच में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और उससे ज्यादा जो आक्रोश है वो स्थानीय निवासियों के बीच में इस बात को लेकर है कि यहाँ पर मुसलमानों की तादाद जो कि बाहरी राज्यों से आए हैं बढ़ती जा रही है। और वो जिसके चलते यहाँ पर क्राइम रेट में भी इजाफा हुआ है। और अब लगातार अलग अलग जगह पर पूरे हिमाचल में इनके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। और जो धरने प्रदर्शन दिए जा रहे हैं हिंदू संगठनों की ओर से, उसमें भी यही कहा जा रहा है कि जो बाहरी राज्यों से मुस्लिम यहाँ पर आकर बस रहे हैं उनका रिकॉर्ड चेक किया जाना चाहिए। और अब विधानसभा में भी कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह की तरफ से भी इसी तरह की बात सामने रखी गई कि यूपी, बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद लगातार प्रदेश में बढ़ रही है, जिसके चलते यहाँ पे डेमोग्राफी जो है उसको 2011 की जनगणना के मुताबिक मंडी में हिंदू 98.16% और मुस्लिमों की आबादी 0.95%। लेकिन मंडी वालों का दावा है कि मुसलमानों की आबादी आज बढ़ चुकी है। 13 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। मंडी के बाजार में अब मुसलमानों की दुकानों की तादाद बढ़ रही है। मंडी वालों का दावा है कि बाजार में मुसलमानों की दुकान पहचान छिपाकर चल रही है, हिंदुओं के नाम पर चल रही है। इसलिए बाहरी मुसलमान मंडी वालों के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है। जो मंडी के लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुख्यमंत्री को अपॉर्चुनिटी लगती है। चलने की जगह नहीं रहती, आम पब्लिक को थोड़ी सी समस्या रहती है। ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। ये कोई धार्मिक मुद्दा तो उनके साथ जब ये समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो इसको धार्मिक मुद्दे का रूप दिया जा रहा है, लेकिन धार्मिक मुद्दा नहीं है। ऐसी स्ट्रीट वेंडर्स की बाहर से हमारे यहाँ काम करने के लिए आते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो सेब का सबसे ज्यादा सीजन लगाने वाले जो व्यापारी है, जो सेब की मंडियों में हमारे जो आड़ती है वो बाहर से लोग आकर व्यापार करते हैं, तो उसका भी फर्क हमारे को पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो लेबर क्लास है वो बहुत कम अब काम करने वाली रहेगी, तो जो बाहर से लेबर क्लास आती है और जो शिमला के जो बाजार है उसके आगे जब दुकान के आगे एक शॉप लगा देती है और उस दुकानदार उससे किराया लेता है, तो रास्ते में चलने की कई लोगों को समस्या भी आती है। तो इस प्रकार की कई समस्या हैं, इसका समाधान हमारी सरकार करेगी। लेकिन बीजेपी अब सुक्खू सरकार को इस मामले को लेकर घेर रही है।
अवैध मस्जिदों को लेकर हिमाचल में बैक टू बैक कई फ्रंट खुल रहे हैं। पहले संजौली में खुला, दूसरा मंडी में, और अब सवाल यह है कि तीसरा फ्रंट कहां खुलेगा।